Good morning, students. Good morning, class 5th. Good morning. Now, again start chapter 1. Chapter 1 is how plants increase in numbers. कि पेड़ पौधे कैसे बढ़ते हैं, ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे कैसे बढ़ते चले जाते हैं, ये चैप्टर आपको ये बताएगा। ओके, सो देखिए, खेतों में ये सीढ़ी तो डाले जाते हैं, बीज डालते हैं, तभी तो पेड़ पौधे निकलते हैं ना। तो देखिए, वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हम अपने चारों ओर कितने तरह तरह के पेड़ पौधों को देखते हैं। सो व्हाई डू वी नीड टू हैव मोर एंड मोर प्लांट्स अराउंड अस। तो हमको चारों तरफ जितने सारे पेड़ पौधों की आवश्यकता क्यों है। प्लांट्स आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन आवर डेली लाइफ, यानी कि हमारे रोज़ाना की ज़िंदगी में हमारे लिए प्लांट्स की आवश्यकता, पेड़ पौधों की बहुत आवश्यकता है। सो दे गिव अस फूड एंड मैनी यूज़फुल थिंग्स सच एज, वो हमको यूज़फुल थिंग्स देते हैं, है ना, बहुत ही हमारी आवश्यकता की और लाभकारी चीज़ें देते हैं जो हम उसको अपने उपयोग में लाते हैं, जैसे कि सीरियल्स है, पल्सेस है, अनाज हैं, दालें हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, टी, कॉफ़ी, वुड, पेपर, मेडिसिन्स, ऑयल्स, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, अपने प्लांट से मिलती हैं, पेड़ पौधों से मिलती हैं। सो प्लांट्स आल्सो गिव अस ऑक्सीजन, और प्लांट्स हमको क्या देते हैं, साथ के साथ ऑक्सीजन देते हैं, जो हमको ज़िंदा रहने के लिए वो गैस की बहुत आवश्यकता है। यदि वो प्लांट ऑक्सीजन नहीं दें तो हम सब मर जाएं। सो वी नीड टू ग्रो मोर प्लांट्स, इसी वजह से हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता होती है। सो इन दिस लेसन, इस चैप्टर में लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट वेज बाय विच प्लांट इंक्रीज इन नंबर। हम आपको तरीका बताते हैं कि किस तरीके से पेड़ पौधे इंक्रीज नंबर में बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है सीड्स। सो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव सीड्स इनसाइड द फ्रूट, ज़्यादातर फलों के अंदर बीज होते हैं। ओके, सो दे कैन हैव वन अ फ्यू, ये सीड भी या एक हो सकता है या कुछ हो सकते हैं, 2-3 हो सकते हैं, और किसी किसी में तो बहुत सारे होते हैं। देखा है ना कि मैंगो हैव ओनली 1 सीड, आम के अंदर ओनली 1 सीड निकलता है। पी यानी कि देखा है आपने, जैसे आड़ू कहते हैं, उसमें भी 1 निकलता है। हैव अ फ्यू सीड्स, जैसे कि सेब है ना, सेब में देखा है आपने 8-10 काले काले बीज निकलते हैं। चीकू है, चीकू में भी 2-3 उसकी बीज निकलते हैं, गुट्टी टाइप से छोटे छोटे बीज होते हैं। लेकिन पपाया यानी कि पपीता और वाटरमेलन है, मस्क मिलन है, इन सब में कितने सारे सीड्स होते हैं। टर्न योर पेज नंबर 8। सो न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, जो भी प्लांट्स नए उगते हैं वो हमारे बीजों से ही उगते हैं। सम सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। अब हमने सारे जितने भी सीड हमने खेतों में डाले हैं, क्या सभी सीड से नए नए पेड़ पौधे उगते हैं? नो, कुछ सीड्स हमारे बेकार हो जाते हैं, इसका भी कोई ना कोई रीज़न है। तो क्या रीज़न है, जैसे कि देखिए फर्स्ट पॉइंट है सम सीड डू नॉट फाइंड सूटेबल कंडीशन, यानी कि कुछ बीजों को जो उनकी उगने की, पेड़ पौधे उगने की जो कंडीशन, परिस्थिति जो होती हैं वो उनको नहीं मिल पाती है। सच है, जैसे कि मिट्टी के अंदर ना किसी बीज को एयर नहीं मिली, वाटर नहीं मिला, या सॉइल एंड वार्म ढंग से वो सॉइल के अंदर नहीं गया, उसको गर्माहट नहीं मिली सॉइल के अंदर जाने से। तो ये जब सारी चीज़ें एक सॉइल को नहीं मिलती है, तब तक वो सीड ग्रो नहीं करेगा और ना ही उसमें अंकुर फूट के आएगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है समटाइम्स द सीड्स आर नॉट फुली डेवलप्ड। कभी कभी क्या होता है, सीड कभी फुली डेवलप नहीं हो पाता है व्हेन दे सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। जब वो, जैसे कि पेड़ है, जब वो अपने पेरेंट प्लांट से कोई, जैसे कि पेड़ का कोई अपना एक फल है, उसका कोई बीज गिर गया है ना, तो जो पेड़ है वो हो गया पेरेंट, उसका पेरेंट प्लांट हो गया। तो वो जब अपना पेरेंट प्लांट से जब सीड अलग होकर गिर जाता है, एंड हैंस कैन नॉट गिव राइज टू न्यू प्लांट, कभी कभी वो नए प्लांट में भी ग्रो नहीं कर पाता है।
थर्ड पॉइंट है सम सीड्स आर ईटन बाय इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स। जब हम खेतों में बीज लगाते हैं तो एनिमल्स आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, वो जानवर उसमें से मिट्टी में से बीजों को खा जाते हैं, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, और पक्षी हैं, है ना, ये चिड़िया वगैरह जो खेतों में पक्षी होते हैं वो आकर के चुगने लगते हैं, उन अनाज को खा जाते हैं। इस तरह से सारे बीज ग्रो नहीं कर पाते। फोर्थ पॉइंट है सम सीड्स आर डिस्ट्रॉय बिकॉज ऑफ हैवी रेन ऑफ स्टॉर्म। यदि जब हमने खेतों में बीज डाला है और उसी कुछ 2 दिन बाद ही उसमें से बहुत तेज़ बारिश हो जाए या आंधी तूफान आ जाए तो उससे क्या होता है कि हमने जो सीड डाला है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि ख़राब हो जाता है। बारिश में तो सड़ गया ज़्यादा पानी मिलने से है, और यदि बहुत तेज़ आंधी तूफान आया तो मिट्टी से हवा उसको उड़ा करके ले जाती है। तो इस तरीके से सभी सीड ग्रो नहीं कर पाते हैं, न्यू प्लांट्स नहीं दे पाते हैं। मैनी ऑफ द सीड्स प्रोड्यूस बाय प्लांट्स आर नॉट एबल टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। दिस इज वे प्लांट्स प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। इसी प्रकार जो भी प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, एक बहुत बड़ी मात्रा में सीड को देते हैं, जिससे हम खेतों में अच्छे से सीड डाल करके ग्रो कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट्स ऑफ ए सीड। अब सीड, जब हम बीज को जानते हैं, अब इसे बीज के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से, किस में से वो कैसे ग्रो करता है मिट्टी के अंदर जाने पर। तो देखिए सीड्स डिफर इन शेप एंड साइज। सभी बीज, सभी का अलग साइज होता है, सभी का शेप अलग होता है, बट हैव द सेम बेसिक पार्ट। लेकिन सभी के पार्ट सेम जैसे होते हैं, शेप साइज अलग होगा लेकिन जो सिस्टम अंदर का है वो सब सेम होता है। सबसे पहला आता है सीड कोट। कोट जानते हो ना, जो हम ऐसे करके ऊपर जो पहनते हैं, इस टाइप से बीज भी एक कवर पहने हुए होता है, खोल जिसे कहते हैं, है ना। ईच सीड इज कवर्ड बाय अ सीड कोट। हर बीज का एक खोल होता है। द सीड कोट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द सीड। ये जो कवर है सीड का, ये अंदर के जो सीड का जो पार्ट है वो उसको वो सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, वो उसको ढक कर के रखता है। सेकंड हेडिंग है कॉटलीडॉन। सो इनसाइड द सीड कोट, अब सीड कोट के अंदर जो पार्ट है, ऑल सीड्स हैव 1 or 2 सीड लीव्स। यस, तो सीड कोट के अंदर जो पार्ट अंदर होता है उसको हम कॉटलीडॉन बोलते हैं, ठीक है। ये सीड कोट जो है वो अंदर के पार्ट को उसको सुरक्षा देता है। अब ये जो सीड कोट के अंदर जो पार्ट होता है, किसी किसी का सीड कोट 2 लीव्स होती है, किसी किसी में 1 लीव होती है। हिस्सा, लीव का मतलब 2 हिस्से होंगे या 1 हिस्सा होता है, 1 पार्ट होता है, उसी को हम कॉटलीडॉन कहते हैं। जैसे कि आपने देखा हो चना है ना, चना को मम्मी रात को पानी में भिगोती है, तो सुबह को उसका 2 पार्ट को जब हम अलग करते हैं, देखते हैं ना 2 पार्ट हो जाते हैं, आधा इधर हो जाता है ना। और देखना उसके ऊपर का छिलका भी ऐसे करके देखोगे तो उसका एक कवर भी हमको दिखाई देगा। तो 2 कॉटलीडॉन वाले कौन से हैं? बीन है, यानी कि रमास, ग्राम चना, पी मटर, ये हमारे 2 कॉटलीडॉन वाले बीज होते हैं। सच सीड्स आर द डिकॉटलीडॉन्स एंड द डिकोट सीड्स कहते हैं इसे। अब आता है राइस, चावल है, गेहूं है, मक्का है। ये जो बीज के दाने हैं इनका 1 कॉटलीडॉन होता है, इनका 1 पार्ट होता है, इसके हम 2 पार्ट करके अलग अलग नहीं कर सकते हैं। सो इनको हम कहते हैं मोनोकॉटलीडॉन्स एंड या मोनोकोट सीड। ओके, देखिए नीचे भी पिक्चर है डिकोट सीड्स की एंड डिकोट सीड की, जिसमें आपका ये आता है मटर के दाने और रमास के दाने, और जहाँ पे 1 कॉटलीडॉन है जिसमें चावल है और मक्का है, इसको हमने बोला मोनोकोट। नेक्स्ट पार्ट है उसका बीज का एम्ब्रियो। सो एम्ब्रियो व्हेन यू द सेपरेट द कॉटलीडॉन, जब आपने 2 हिस्से किए, सेपरेट किया, अलग अलग किया कॉटलीडॉन को इन द डिकोट सीड, अलग अलग पार्ट में, यू विल सी एन एम्ब्रियो एंड ए बेबी प्लांट बिटवीन दैम। छोटा सा एक नुकीला सा एक पॉइंट होता है जिसी में से हमारा न्यू प्लांट ग्रो करता है। लेटर ग्रो इन ए न्यू प्लांट।
द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ बेबी रूट कॉल्ड द रेडिकल। इस एम्ब्रियो के अंदर छोटी छोटी रूट्स कंसिस्ट माने अपने अंदर वो बना के छिपा के रखता है। जब हम इसको बीज को मिट्टी में दबाएंगे तब इसी एम्ब्रियो में से इसकी रूट निकलती है और न्यू बेबी प्लांट बनता है। इसी के अंदर बेबी शूट होती हैं कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं प्लूमूल। इसके अंदर प्लूमूल छिपा होता है जिसमें बेबी रूट होती है इसके अंदर। द कॉटिलॉन्स प्रोवाइड द बेबी प्लांट। जो कॉटिलॉन है वो बेबी प्लांट हमको देता है विद द फूड इट इन, जिसके अंदर भोजन भी छिपा हुआ होता है। टिल इट मेक फूड फॉर इटसेल्फ, जो हमारे लिए खुद से भोजन को बनाता है। सो ओके नाउ आज इतना ही। कल आपको हम नेक्स्ट चैप्टर इसी के आगे का पढ़ाएंगे। ओके, गुड बाय।